हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ये आज 24 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए फ्रांस ने भारत को कितनी रकम देने के समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? सही उत्तर है 200 मिलियन यूरो। फ्रांस सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमज़ोर वर्ग के लोगों की हेल्प और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए ये लोन देने का वादा किया है। इसके लिए दोनों देशों के बीच 18 जून को एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों ने 18 जून को किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? सही उत्तर है इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा आयोजित भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? सही उत्तर है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जहाजरानी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। यह आयोजन 22 से 26 जून 2020 को हो रहा है। इस एक्सपो 2020 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। यह भारत की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है फिक्की की, जिसकी स्थापना हुई 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? सही उत्तर है 3.1%। एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आने की भी आशंका व्यक्त की है। इससे पहले मूडीज़ ने अप्रैल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 2020 में 0.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि मूडीज़ का मानना है कि इसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से वापसी करेगी और 6.9% की दर से वृद्धि दर्ज कर सकती है। मूडीज़ के संस्थापक हैं जॉन मूडी। इसकी स्थापना हुई 1909 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में। इसके सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड अस्पतालों को चलाने के लिए कितने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए? सही उत्तर है 50,000। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है। 15 मई 2020 से प्रभावी आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इफ्टैस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है टी रविशंकर। डॉक्टर एन राजेंद्रन को 27 मई 2020 से प्रभावी संगठन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर वर्तमान में कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के रूप में सेवारत हैं। किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में
वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर। इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनके नाम हैं माई घाट क्राइम नंबर 103/200 और हेल्लारो है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। अमेरिका के सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही उत्तर है 12वें। भारत के पास अप्रैल के अंत में 157.4 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड थे, जिसके साथ भारत दुनिया में 12वां सबसे बड़ा अमेरिकी बॉन्ड धारक बन गया है। टॉप 3 देश हैं। पहले स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान पर चीन रहा है और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है? सही उत्तर है इसरो। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है और यह एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है और LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है इसरो की। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। इसके अध्यक्ष के सिवान। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? सही उत्तर है असम। असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। असम प्रज्ञान भारती योजना उन सभी श्रेणी के छात्रों के लिए लाभकारी होगी जैसे कि सरकार में अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी। सरकार शैक्षिक ऋण के लिए छात्र को 50,000 रुपये की एक मुश्त सब्सिडी देने के लिए तैयार है।